नमस्कार, मैं विपिन कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली ज़िला के उफरौल गांव में और मेरे साथ है अभिषेक जी, जिन्होंने एसएसबी एग्ज़ाम क्रैक करके 11 महीने की ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में कंप्लीट करके लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। और लेफ्टिनेंट का पद हासिल करके इन्होंने वैशाली ज़िला का और अपने पंचायत का नाम रोशन किया है। कहते हैं कि लहरों से डरने वाले नौका कभी पार नहीं करती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्होंने इस वाक्य को चरितार्थ किया है, क्योंकि 11 बार असफल होने के बाद 12वीं बार में इन्होंने ये सफलता पाई है। जो जिसको देश के लिए कुछ करने की जिसमें जज्बा होती है, वही आर्मी डिफेंस में जाता है। इन्होंने इस जज्बा को चरितार्थ किया है, जज्बा को दिखाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका फैमिली बैकग्राउंड भी डिफेंस से रहा है। इनके पिताजी खुद डिफेंस में सूबेदार थे। वो मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि एसएसबी कैसे क्रैक किए, रिटर्न की तैयारी कैसे की, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, फिजिकल फिटनेस इन्होंने कैसे निकाला। और इनके पिताजी से भी जानेंगे, इनके पेरेंट्स से भी जानेंगे कि इनको कितनी खुशी है कि बेटा लेफ्टिनेंट बन गया। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आपको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए। मैं लेफ्टिनेंट अभिषेक कुमार सिंह, मैं उफरौल गांव से हूँ, वैशाली बिहार। मेरे पापा विनोद प्रसाद सिंह, वो रिटायर्ड सूबेदार हैं। मेरी मम्मी अंजू कुमारी, वो अभी गवर्नमेंट टीचर हैं प्राइमरी स्कूल की। और मेरी 3 बहनें हैं, सोनम, दीपाली और नेहा। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? पहले मैं संत माइकल में था, यहीं पे मेरे गांव का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वहीं पे था। फिर पटना मूव किया करने के बाद 8 से 12 तक वहाँ पे मेरी स्कूलिंग रही। फिर बीटेक डिग्री मैंने अमृतसर से ली है। और उसके बाद फिर 2 साल जॉब करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ओटीए में। आपने कब से सोच लिया था कि मुझे डिफेंस में जाना है, और इसकी तैयारी कब से करने लगे थे आप? ये एम मैंने लिया था 12th के बाद। जब मैं 12th कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद फिर जब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस समय फिर मैंने ये एम लिया था कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है एज एन ऑफिसर। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि मुझे डिफेंस करना है, डिफेंस में जाना है? ये प्रेरणा मुझे ऐसे तो बहुत लोगों से मिली थी, और ऐसे एक मूवी भी है, उससे मुझे प्रेरणा मिली थी। वो मूवी देख के मैंने प्रेरणा हासिल की थी। तो ऐसे पहले मेरा ये था कि मुझे नेवी ज्वाइन करनी है, लेकिन फिर जब और सर्च करने के बाद पता चला कि तीनों फोर्सेस सेम है, तो फिर मैं इसमें आर्मी में आ गया। अच्छा, इसका पैटर्न क्या है एसएसबी क्रैक करने के लिए, कि इसका सिलेबस क्या है? एसएसबी का ऐसे कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता। उसमें होते हैं कि एसएसबी 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है, जिसमें 15 OLQ जो हम बोलते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो वहाँ पे जो एसेसर्स होते हैं वो देखते हैं कि किसी कैंडिडेट में वो 15 OLQs है कि नहीं। अगर किसी में वो 15 OLQs होते हैं तो वो उसको रिकमेंड करते हैं। फिर रिकमेंड करने का मतलब है कि फिर वो मेडिकल के लिए जाएंगे, फिर मेडिकल क्लियर करने के बाद फिर मेरिट लिस्ट, और फिर वो जहाँ पे उनकी एकेडमी होगी वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी। फिजिकल फिटनेस कितना चैलेंजिंग है और कितना मायने रखता है, और इसकी तैयारी कैसे की आपने? सर, फिज़िकल फ़िटनेस तो अगर कोई फ़ौजी है, चाहे वो जवान हो या ऑफिसर हो, फिज़िकल फ़िटनेस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी लाइफ में। और पहले जैसे मैं कॉर्पोरेट में था, पहले जैसे जॉब करता था, तो फिज़िकल फ़िटनेस उतना उतना था नहीं मेरा। तो मुझे बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ा जब मैं एकेडमी गया था। रनिंग, फिर वेट लूज़ करना और बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा ऐसा शेड्यूल होता है वहाँ पे हमारे एकेडमी में कि वो सारी चीज़ें अपने आप बनने लगती है। रनिंग, वहाँ पे रनिंग करनी होती है, फिर हमें बहुत सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। तो वो सब करते करते आपका फिज़िकल फिटनेस ऐसा बन जाता है, जैसे सुबह से उठ के कार्डियो करना, फिर कोर के एक्सरसाइजेज, रनिंग, फिर प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पे एकेडमीज़ में, जिसके कारण वो फिज़िकल फिटनेस आपका मेंटेन हो जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने? अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया आपने? कम्युनिकेशन स्किल को कैसे ठीक किया आपने? एसएसबी की तैयारी मैंने उसी समय से स्टार्ट कर दी थी जब मेरा ये एम बना था कि मुझे ऑफिसर बनना है फ़ौज में। तो उसकी तैयारी ऐसा कुछ सेट पैटर्न नहीं होता उसमें कि आप ये बुक पढ़ के या कुछ पढ़ के आप बन सकते हो। उसमें मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हर एक ऑफिसर बोलता है, मैं भी बोलना चाहूँगा, कि इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर देन यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको उस समय से एक ऑफिसर जैसा एक्ट करना होगा। दूसरी बात, आपको अपने मिस्टेक्स को देखना होगा, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मेरे अंदर ये शॉर्ट कमिंग्स है, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, और रेगुलर वर्क और हार्ड वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क जो बोलते हैं हम लोग। तो बस सक्सेस के लिए वही है, हार्ड वर्क कीजिए और बस बस खुद पे मेहनत करते रहिए।
और अगर फेल हो रहे हैं उससे उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, बस ये कि आप उसको दिखा नहीं पा रहे। उसके अंदर वर्क कीजिए और रेगुलर डेडिकेशन रखिए अपने अंदर, और फिर आप सक्सेस पा लीजिएगा बस। आपकी हॉबीज़ क्या है और क्या एक्स्ट्रा करना पसंद करते हैं आप? मेरी हॉबी है, मैं खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, और बुक रीडिंग भी मुझे पसंद है। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और मैं रिकमेंड भी करना चाहूँगा ऑल डिफेंस लवर्स को, जो डिफेंस एस्पिरेंट जो हैं, जिनको डिफेंस ज्वाइन करना है, वो कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस हो गया, और फिर ऐसी बहुत सारी बुक है जो डिफेंस के रिलेटेड है। तो वो पढ़ने से उनका एक माइंडसेट वैसा बनेगा कि हाँ मुझे फ़ौज ज्वाइन करना है, उनको पता चलेगा कि फ़ौज में कैसी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से वो तैयारी भी कर सकते हैं। आपके आदर्श कौन है? आपको प्रेरणा कहाँ से मिलता है? आप जब डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट कैसे होते हैं आप? देखिए, मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जो खुद से आनी चाहिए। अगर किसी चीज़ को देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर वो आपके सामने नहीं होगा तो फिर डिमोटिवेट फील हो जाइएगा। तो ऐसे तो मोटिवेशन ट्रेनिंग टाइम पे स्टार्स होते थे कि कंधों पे स्टार्स लगेंगे, तो उसके कारण हम लोग मोटिवेट होके चलते रहते थे, ट्रेनिंग करते रहते थे। लेकिन ऐसे कोई मोटिवेटर मेरा ऐसा रहा नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड था। बस ये था कि मुझे बस स्टार्स चाहिए अपने कंधों पे, और वही था जो पुश करते रहा कि हाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, चीज़ें कंप्लीट करनी है। परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन दौरान, तैयारी के दौरान किन का रहा? परिवार में सबका सपोर्ट रहा। कभी परिवार में ऐसा नहीं रहा कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उन्होंने खुली छूट दी थी कि तुम्हें जो करना है करो। ये मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं वो करूं जो सही हो, और वो मैंने किया भी। और घर का, बहनों का सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट, हर एक फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट अच्छा रहा। उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे जो एसएसबी क्रैक करना चाहते हैं, जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? पहली बात कि डिफेंस प्रोफेशन बहुत एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छी प्रोफेशन है ये। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि उसको ज्वाइन करना है तो उसे ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको अगर ज्वाइन करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं, 2 बार फेल होइए, 3 बार फेल होइए, लेकिन उसके पीछे लगे रहिए। बस आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना होगा कि मुझे ये करना है। अगर आप ये कर सकते हैं, और अपने अंदर क्वालिटीज़ देखिए, अपने अंदर क्वालिटीज़ क्या है, जो क्वालिटीज़ कम है या जो नहीं है उसको डेवलप कीजिए। अगर आप पहले लिस्ट बनाइए, अगर आपको ऐसा है तो आप लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर अच्छी हैं, ये क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उस पर फिर वर्क कीजिए। बुक्स पढ़िए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। पहले प्रोसेस जानिए कि आपको अगर अगर डिफेंस नहीं, किसी भी चीज़ में जाना है, पहले उसका प्रोसेस जानिए कि उसको उसमें जाते कैसे हैं। उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि 10 चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। और टाइम लगता है, हार्डवर्क करने में और सक्सेस लेने में टाइम लगता है। तो उससे घबराना नहीं है कि हाँ टाइम लग रहा है, वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभिषेक जी के पिताजी भी मेरे साथ हैं, और चलिए इनसे जानते हैं कि ये खुद सूबेदार थे और सूबेदार का बेटा एक लेफ्टिनेंट बना है, तो इनको कितना खुशी है, कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए आप। बहुत गर्व की बात है कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बन गया, आर्मी अफसर बन गया। और मैं सभी को प्रेरणा यही देता हूँ कि आर्मी में जो है डिसिप्लिन, चाहे कुछ भी है, जो हमने खुद सीखा है, बहुत फ़ायदेमंद, शारीरिक से लेकर के पारिवारिक बातचीत से लेकर सब कुछ है। अभिषेक जी के मम्मी से बात करते हैं। मम्मी जी साथ में है, इनसे जानते हैं कि जब कैसा लगा जब बेटा लेफ्टिनेंट बन गया, ऑफिसर बन गया, तो जब पहली बार बेटा से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ ऑफिसर बनने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये बहुत ही गर्व की बात है माँ और पापा के लिए, और पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं इससे बहुत खुश हूँ, अपने कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। शुरू से ही बेटा आपका होनहार था कि आपको कभी कुछ बोलना पड़ता था पढ़ने के लिए, कि बस अपने से ही पढ़ने में लगे रहते थे? नहीं, पढ़ने के लिए तो नहीं बोलना पड़ता था, लेकिन ऐसा लगता था कि ये मेहनती है, कुछ करेगा। मैं कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलती थी, लेकिन खाने पीने के लिए हमेशा बोलती रहती थी। अच्छा, जब बेटा ऑफिसर बन के आया तो सबसे पहले क्या खिलाया आप इनको? ऑफिसर बन के आया तो हम लोग तो साथ में ही थे वहाँ। वहाँ से साथ में ही आए हैं, रास्ते में मिठाई खाए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।